हेलो एवरीवन। सो गाइस फाइनली द वेट इज़ ओवर और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो हमारा स्पेशल बैच है यूपीएससी सीएससी 2025 एंड 2026। इसमें क्या क्या चीज़ें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं। इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत सारी माइनर इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूंगा। मेरा पर्पस क्या है और किस तरीके से मैं इस बैच को लेके चलूँगा, कब तक एक्सेस रहेगा, थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा। फ़ी क्या है, कैसे आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो सीधे स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो बेसिकली स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन जो मतलब मेन फोकस है, तो फोकस ये है कि एक एस्पिरेंट जो मुझे ज्वाइन करे मैं उसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड करूँ अलॉन्ग विद द स्टडी मटेरियल और उसको हर एक पड़ाव में बताता जाऊँ कि उसको यहाँ से कैसे आगे बढ़ना है। एक साल का हम टाइमलाइन लेके चलेंगे कि भाई एक साल में हमको सिलेबस कवर करना है, दैट्स इट। अब उस एक साल में आपको क्या क्या करना है, आपके जो मंथली टारगेट्स है वो क्या होंगे, वीकली टारगेट्स क्या होंगे। तो यानी कि इट्स जस्ट अ स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस। यहाँ पे जो भी मैं आपको बताऊंगा आपने उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है, दैट्स इट। एंड ऑब्वियसली दिस इज़ वन स्टॉप सोल्यूशन क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ ताकि आपको इधर उधर भागना ना पड़े। ठीक है, चलिए तो सीधे स्टार्ट करते हैं की फीचर्स से। तो सबसे पहला है पर्सनल कनेक्टिविटी विद मी। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे बैच का। इसको मैं थोड़ा सा बाद में डिटेल में आपको समझाऊंगा। ये वाला जो पॉइंट है और जो ये वाला पॉइंट है ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेरा बैच ज्वाइन कर रहे हो तो आई थिंक उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी क्योंकि बाकी जो चीज़ें होती हैं वो तो देखो आपको हर जगह अवेलेबल हो ही जाएंगी, हालांकि उतने सिस्टमेटिक वे में हो या ना हो दैट आई डोंट नो, बट ये जो दो फीचर्स हैं इन पे हम थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। एंड आई थिंक आज की डेट में इस चीज़ की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है हमारे इस एग्ज़ाम में। ठीक है, फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन है, यानी कि आपका प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, आगे उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, एथिक्स हो गया, आपके रिमेनिंग जीएस के सब्जेक्ट्स हो गए, तो सबका आपको लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। ठीक है, थोड़ा सा आगे और उसके बारे में बात करेंगे। वन सब्जेक्ट वन डॉक्यूमेंट, बहुत सिंपल सा मेरा कंसेप्ट रहता है। तो इस प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा चीज़ जो मैटर करती है वो ये है कि हमको अपना टाइम बचाना है और हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होने चाहिए, दैट्स इट। तो आपको अपना टाइम बचाना है क्योंकि अगर एक साल में आप अपना सिलेबस कवर करना चाहते हो तो कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज पे आपने स्टिक करना है, आपको इधर उधर ना भटकना पड़े। तो जो भी हम मेहनत करते हैं ना इधर उधर ढूंढने में, तो वो हमारा काम है, आपका काम है सिर्फ पढ़ना। ठीक है, उसके बाद जो जो फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट इनको मैं डिटेल में समझाऊंगा। पीवाईक्यू सेशंस होंगे एवरी वीक, प्रीलिम्स और मेंस के, यानी कि द मोमेंट यू एनरोल विद अस, तो जैसे आप एनरोल करेंगे तो जैसे ही हमारा करिकुलम स्टार्ट होगा तो वीकली बेसिस पे कह सकते हो वीक वन से ही, वीक वन ऑनवर्ड्स ही आपको पीवाईक्यूज कराए जाएंगे। यानी कि एग्जाम की जो अंडरस्टैंडिंग है वो स्टार्टिंग से ही आपको करवाई जाएगी, ताकि ऐसा ना हो कि भाई आपको 4-5 महीने हो गए पड़े और फिर हम पीवाईक्यूज करें। नहीं, हम स्टार्टिंग से ही पीवाईक्यूज पे फोकस करेंगे सो दैट स्टार्टिंग से आपको पता चल जाए कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, जो मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में बोलता रहता हूँ। ठीक है, लॉन्ग एंड शॉर्ट नोट्स होंगे, यानी कि लॉन्ग नोट्स जो ये मैंने बोला वन सब्जेक्ट वन डॉक्यूमेंट, लेकिन शॉर्ट नोट्स यानी कि आखिरी के 2 महीने, यानी कि जब आप अपना एग्जाम देंगे, एग्जाम प्रीलिम से 2 महीने पहले भी हम आपको शॉर्ट नोट्स अलग से प्रोवाइड करेंगे ताकि ठीक है थोड़ा सा आपका जो रिवीजन है वो थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, और कंप्लीट सिलेबस कवरेज है ऑब्वियसली, वो इसी में कवर हो चुका है। नाउ लेट मी टॉक अबाउट दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। देखो यार, मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है और 99% जगह ये चीज़ मिसिंग होगी। ठीक है, वो है डायरेक्ट कनेक्टिविटी। तो यार इस प्रिपरेशन में ना इट्स नॉट जस्ट अबाउट रिसोर्सेज, इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टडी मटेरियल। देखो आपको भी पता है, मैं बहुत बार बोल भी चुका हूँ कि अगर आप सिर्फ टेस्ट की बात करो, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है मार्केट में, अगर आप रिसोर्सेज की बात करते हो, वीडियो लेक्चर्स की बात करते हो, शायद बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएं ढूंढने पे, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मिसिंग है कहीं ना कहीं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा कि आप मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, यानी कि एडमिशन के बाद आपको हमारी टीम मेरा व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करेगी एंड उस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, बीच में कोई भी नहीं होगा। ठीक है, मतलब अगर और जगह आप एडमिशन लेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आप टीम को कांटेक्ट करेंगे, फिर टीम की तरफ से 1-2 दिन में रिस्पांस आएगा, फिर शायद आप मेंटर से कनेक्ट करेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि मैं आपके साथ थ्रू आउट द ईयर, नॉट जस्ट थ्रू आउट द ईयर, जब तक हमारा कोर्स है और उसके आगे भी। ठीक है, इफ़ यू आर सीरियस एस्पिरेंट ऑब्वियसली,
आपके साथ कनेक्टेड रहूँगा। तो यानी कि मुझे पता रहेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कैसे चलती आई है, और आगे आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना है। क्योंकि अगर आप वीकली बेसिस पे मेरे साथ इंटरेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली इट विल बी ईजी फॉर मी टू नो मच अबाउट यू। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि देखो स्टार्टिंग तो बहुत हम जोश से करते हैं, लेकिन थ्रू आउट द प्रिपरेशन बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हम फेस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम मेंटल लेवल पे, ठीक है, पर्सनल बेसिस पे, वो पढ़ाई से रिलेटेड हो सकता है हमारी पर्सनल रिलेटेड भी हो, लेकिन एज अ मेंटर एंड एज अ फ्रेंड इट इज़ माई ड्यूटी कि भाई अगर आपने मुझे ज्वाइन किया है तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँ, एंड इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कोई भी आपको दिक्कत है या कोई भी इशू है तो उसको साथ में रिजॉल्व किया जाए, ताकि आपकी प्रिपरेशन में आपको दिक्कत ना आए। क्योंकि अल्टीमेट हमारा गोल है एग्ज़ाम को क्लियर करना। तो कोई भी चीज़ जो बीच में आ रही है तो उसको रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखो ऐसा होता है कि यार आप में से काफ़ी सारे लोग ना जैसे यूट्यूब कमेंट करते हैं, इंस्टाग्राम में मैसेजेस करते हैं। रियलिटी है कि सबको यार रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि देखो एक तरफ बैच भी चलता है, बैच के लिए कंटेंट रेडी करना है, नोट्स पे फोकस करना है, टेस्ट रेडी करने हैं, लेक्चर्स यहाँ पे रेडी करवाने हैं, पीवाईक्यू सेशन। तो एक तरफ ये सब चल रहा होता है, एक तरफ मुझे अपना यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फिर वीडियोज़ अपलोड करने हैं, और एक तरफ आप लोग के बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं, लेकिन सबको रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो दैट इज़ वाई दिस थिंग इज़ देयर कि भाई ठीक है, अगर आप में से सच में अर्जेंटली कोई मेरे से कनेक्ट करना चाहता है एंड हु इज सीरियस, जो एग्ज़ाम निकालना चाहता है, ऑल दैट पर्सन इज नीड सम मोटिवेशन, और टाइम टू टाइम उसको एक राइट गाइडेंस चाहिए, तो दिस इज़ फॉर देम कि भाई ठीक है, आप लोग मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, आपको फिर इधर उधर अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अनदर थिंग इज़ दैट यार, आई एम नॉट जस्ट अ मेंटर, आई एम ए फ्रेंड ऑल्सो। ये चीज़ मैंने कभी बोली नहीं है, क्योंकि जब मैं बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ पर्सनल इंटरेक्शन करता हूँ तो वो एक ही चीज़ बोलते हैं कि सर आप बहुत स्ट्रिक्ट लगते हो। जब उनके साथ मैं थोड़ा फ्रेंडली हो जाता हूँ, थोड़ा फ्रैंक हो जाता हूँ, तो वो ये बोलते हैं कि सर आप स्ट्रिक्ट लगते हो, लेकिन अब बात करके लग रहा है कि यू आर नॉट दैट स्ट्रिक्ट। तो ये जो एक इमेज बनी है, इसको भी मैं तोड़ना चाहता हूँ कि भैया आई एम नॉट जस्ट अ मेंटर। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पढ़ाई ही करता रहूँगा। भैया आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, पर्सनल लेवल पे आप कुछ भी फेस कर रहे हो, तो ऑब्वियसली यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर विद मी, है ना। जितना होगा मेरी तरफ से आई ट्राई माई बेस्ट कि उसको रिजॉल्व किया जाए, ताकि आपकी लाइफ और स्मूथ हो जाए, आपकी जो लाइफ की सिचुएशंस हैं, जो टफ सिचुएशंस हैं, वो थोड़ी सी और स्मूथ हो जाए, आपको मैं सही गाइड कर पाऊँ और अच्छी पॉजिटिव एडवाइस दे पाऊँ, सो दैट आप अपने गोल के प्रति और नज़दीक पहुँच जाएँ। दैट इज़ द होल पर्पज़। तो आई एम नॉट जस्ट अ मेंटर, आई एम योर फ्रेंड ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, अब जैसे मैंने कहा था कि प्रोग्रेस ट्रैकिंग, यानी कि ठीक है, अब ऐसा इससे भी काम नहीं चलेगा ना कि भाई ठीक है आपके पास मेरा नंबर है, देन व्हाट। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, वो एक्टिविटीज़ आप टीम को नहीं सेंड करोगे, ना ही आप किसी पोर्टल में डालोगे, ना ही आप मेल करोगे, आप सीधे मुझे व्हाट्सएप करोगे। आपका डायरेक्ट टच मेरे साथ है। अब देखो होता क्या है कि इसको ऐसे मान के चलिए कि मान लेते हैं 1 साल है, ठीक है, 1 साल में आपके 12 मंथ्स हैं, ठीक। हर मंथ में हम वीकली बेसिस पे टारगेट्स को डिवाइड करेंगे, ठीक है, जैसे वीक 1, वीक 2, वीक 3। अब होगा क्या कि जो भी आपका टारगेट होगा वीक 1 का, तो उस वीक 1 के टारगेट पे हम बनाएंगे स्पेशलाइज्ड टेस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रैंडम आपको टेस्ट प्रोवाइड कर दिया, टेस्ट आपको वीकली बेस पे दिया जाएगा, सो दैट आप अपने आप को टेस्ट कर पाओ कि हफ्ते भर में मैंने सही से चीज़ों को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं या कम आते हैं, ऑब्वियसली उसके बेसिस पे आई विल बी गिविंग यू फीडबैक। तो जो टेस्ट है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की आप मुझे करोगे सेंड, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप एनरोल करेंगे, जब आप एडमिशन ले लेंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ये एक चीज़ है जो कि मैं करता हूँ कि भाई जो भी आप लोग को टेस्ट प्रोवाइड किया, आप सीधे अपने नंबर मुझे सेंड करोगे, और उसके बाद एलसी कि आप कितना स्कोर कर रहे हो, कितना इंप्रूवमेंट है, पहली चीज़। तो वो आपको वीकली टारगेट्स के थ्रू मिल जाएंगे, ठीक है, आपको वीकली टारगेट्स मिल गए। उसके बाद आता है कि वीकली प्रोग्रेस, ठीक है, यानी कि दिस इज़ हाउ आई विल ट्रैक यू। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई देखो, ऐसा भी मैं नहीं चाहता कि हाँ ठीक है आपने एडमिशन ले लिया और ठीक है थ्रू आउट द ईयर आपको कंटेंट प्रोवाइड, नहीं। जो भी वीकली बेसिस पे आप पढ़ोगे, तो संडे टू संडे, ऑब्वियसली ये अगेन मैं आपको बाद में बताऊंगा, लाइक यू विल बी सेंडिंग मी योर प्रोग्रेस रिपोर्ट कि हफ्ते भर में मैंने क्या पढ़ा है। इससे अकाउंटेबिलिटी बनेगी और ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत ज़रूरी है। आई शुड नो कि भाई आप कर क्या रहे हो, आप पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, और जो पढ़ रहा होगा वो अपने बारे में बताएगा, आपका ही फायदा होगा इससे यार, ऑब्वियसली, है ना। इससे तो मैं अपने पे लोड ले रहा हूँ, लेकिन एक सीरियस एस्पिरेंट को इन 2 एक्टिविटीज से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि हम टेस्ट लगाते हैं, हम पढ़ते हैं, हम किसको बताएं,
किसके साथ ये चीज़ें शेयर करें? कोई है नहीं रैंडमली हम किसी के साथ टेलीग्राम पे चैटिंग करके या इंस्टाग्राम पे बात करके किसी किसी के साथ डिस्कस तो नहीं कर सकते। सामने वाला भी बिगनर है, वो भी जो सुन के आया वही बातें बोलेगा। तो हियर यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आप डायरेक्ट मेरे को भेज सकते हो कि आपने हफ्ते भर में क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, मैं बताऊँगा कम है ज़्यादा है और आपको क्या चेंजेस करने हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ये 2 फीचर्स है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी विद मी एंड जो वीकली है और जो आपका प्रोग्रेस रिकॉर्ड ये रिपोर्ट है वो आप मुझे सेंड करेंगे। तो आई थिंक यही मेन चीज़ है हमारे बैच की, बिकॉज ये चीज़ आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। आई कैन गारंटी अबाउट दिस, ठीक है। दे माइट बी सम प्लान्स जिसमें मेंटर्स हों, बट दिस थिंग इज़ क्वाइट डिफरेंट, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ कि क्या मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। देखो, जैसे मैंने पहले ही कहा है कि लेक्चर्स एंड नोट्स ऑफ ऑल द जीएस सब्जेक्ट्स, जितने भी आपके प्रीलिम्स मेंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सब के आपको लेक्चर्स भी मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे और उन पे टेस्ट भी आपको मिलेगा, ठीक है। सी सेट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड। काफ़ी सारे लोग परेशान रहते हैं, सी सेट भी इंक्लूडेड होगा। सी सेट को कैसे टैकल करना है, किस तरीके से हमको प्रैक्टिस करनी है, कब करनी है, ये भी इसमें कवर होगा। ऑप्शनल की यार देखो गाइडेंस होगी, ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल की कोचिंग ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल। 30-40 ऑप्शनल्स हैं और सबकी तो मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता, बट गाइडेंस होगी। जैसे कि जो जो ऑप्शनल्स काफ़ी फेमस हैं या जिनके पास मेरे ऑलरेडी खुद के स्टूडेंट्स हैं, तो मैं आई विल टेल यू कि आप कौन से रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हो, ऑप्शनल को कब स्टार्ट करना है, कब तक कवर हो जाना चाहिए, कि क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी गाइडेंस आपको डेफिनेटली मिल जाएंगी। दूसरी बात यह है कि वीकली टेस्ट प्रीलिम्स और मेंस, जैसे मैंने कहा कि जो भी आपका वीकली टारगेट होगा उस पर 100 MCQs का टेस्ट होगा, यानी कि अराउंड साल भर में वी विल बी प्रोवाइडिंग अराउंड 40 to 50 फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है, प्रीलिम्स के MCQs। और उसी के साथ में पर वीक 10 मेंस के क्वेश्चंस भी रहेंगे विद सॉल्यूशंस, ठीक है। उसके बाद है वीकली PYQ डिटेल सेशन। मैंने जैसे कहा है कि टेस्ट के साथ साथ संडे को जैसे टेस्ट आया तो टेस्ट के साथ साथ एक PYQ का सेशन भी आएगा, जिसमें कि प्रीलिम्स के 25 क्वेश्चंस और मेंस के 5 क्वेश्चंस होंगे, जिनको डिटेल में एनालाइज किया जाएगा, समझाया जाएगा थोड़ा सा आपको PYQ की इंपॉर्टेंस, एग्जाम की इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्या अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, ये सारी उन वीडियोज़ में अवेलेबल होगा, ठीक है। उसके बाद देखो कुछ और मेरे सेशंस हैं, जैसे लॉजिकल गेसिंग, एलिमिनेशन सेशंस। पिछले साल का जो एग्ज़ाम था 2023 का, तो शायद वहाँ पर एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा नहीं लगा था, लेकिन जो लॉजिकल गेसिंग है ये हमेशा वर्क करेगी, ठीक है। ज़्यादा नहीं तो अगर आपको 8-10 क्वेश्चन में भी मदद कर दे तो दैट विल बूस्ट योर मार्क्स। करंट अफेयर्स विल बी प्रोवाइडेड ऑब्वियसली। एक डॉक्यूमेंट होगा करंट अफेयर का। डेली बेस पे तो न्यूज़पेपर नोट्स जो मैं डालता हूँ तो पब्लिक है सबके लिए, लेकिन यहाँ पे अलग से एक डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा, उसमें योजना भी इंक्लूडेड होगी, ठीक है। उसमें योजना की समरी भी होती है, कुरुक्षेत्र की समरी भी होती है, सो दैट आपको इधर उधर करंट अफेयर्स के पीछे ना भागना पड़े, ठीक है। तो एक डॉक्यूमेंट होगा, उसमें पूरे महीने का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो कवर होगा और उस पर वीडियो भी होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कर दिया, जो करंट अफेयर डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा उस पर वीडियोज़ भी होंगी। वीकली टारगेट, जैसे मैंने कहा कि आपको वीकली टारगेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो ऑब्वियसली वैसे तो फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन है कि मेंस का भी आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी, इसमें आंसर राइटिंग इज ऑल्सो इंक्लूडेड। लेकिन अगर अलग से आप प्रीलिम्स निकालते हो तो प्रीलिम्स के बाद अलग से आप पे और फोकस किया जाएगा फॉर दी मेंस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब मैं प्रीलिम्स का मैंने कोर्स निकाला फिर मैं बाकी कोचिंग की तरह मैं मेंस का अलग से कोर्स निकालूँ, फिर इंटरव्यू का अलग से निकालूँ ना यार, देखो वो सब मेरे को नहीं आता है। द ओनली थिंग आई नो इज़ कि ये एक मेरा बैच है जिसमें मुझे अपना 100% करना है और बेसिक से एडवांस तक हम इसको लेके चलते हैं, दैट्स इट, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं अलग अलग छोटे छोटे बैच खोलूँ कि हाँ भाई चलो एक छोटा कोर्स खोल दिया काफ़ी सारे लोग ज्वाइन करेंगे, वैसा नहीं है। आप लोग जानते हैं जो मेरे को रेगुलरली फॉलो करते हैं, उन फंडों पे मैं नहीं चलता हूँ, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रैटेजिक सेशंस भी रहेंगे, जैसे कि डिटेल सेशन रहेंगे कि नोट्स कैसे बनाना है, रिवाइज कैसे करना है, टेस्ट कैसे लगाना है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो ठीक, अब इसके बाद है कि किसको ज्वाइन करना चाहिए, जो कि ये 2025 एंड 2026 बैच है। तो अगर आप 25 में या 26 में अटैम्प्ट दे रहे हो, ये मैंडेटरी है, यू मस्ट ज्वाइन, ठीक है। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर दोज एस्पिरेंट्स जो 27 या उसके बाद में भी अटैम्प्ट दे रहे हैं। तो अगर आप मान लीजिए आपका अटैम्प्ट 2027 में है एंड यू आर कन्फ्यूज कि मैं ज्वाइन करूँ कि नहीं करूँ, यार देखो अगर आपको एग्ज़ाम
के बारे में जल्दी ही पता चल गया तो क्या बुराई है उसमें। आप अगर अपना अटेम्प्ट 3 या 4 साल बाद दे रहे हो और आपको पहले 3 साल पहले आपको पता चल गया कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या मुझे अप्रोच रखनी है, मेरे वीक स्पॉट्स कौन से हैं, ऑप्शनल कैसे प्रिपेयर करूँ, तो क्या बुराई है उसमें, आपका ही तो फ़ायदा है ना इन दी एंड। तो एवरीबडी कैन ज्वाइन, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है इंग्लिश मीडियम, ठीक है। कंटेंट सारा इंग्लिश में रहेगा, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर दी इंग्लिश मीडियम। एंड यहाँ पर एक और चीज़ है, देखो जो लेक्चर्स हैं वो इंग्लिश में रहेंगे। यार देखो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, आप में से बहुत सारे साउथ से आते हैं। देखो जिनको हिंदी समझ में आती है देन तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि कुछ लेक्चर्स हैं, इनफैक्ट काफ़ी सारे लेक्चर्स हैं जिसमें कि इंग्लिश यूज़ हो, इंग्लिश मतलब इंग्लिश में भी पढ़ाया है, हिंदी में भी पढ़ाया है ना। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो अगर किसी को हिंदी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है तो शायद उनको वीडियो समझने में दिक्कत हो, तो पहले एडवांस में बता रहा हूँ, प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। तो इंग्लिश यू मस्ट नो एंड दिस इज़ इंग्लिश मीडियम बैच, ठीक है। इसके आगे बात कर, हाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, कोर्स का एक्सेस, मैंने इसको आई थिंक कहीं पे मेंशन नहीं किया है। देखो जो कोर्स का एक्सेस है पहले ही मैं अभी वीडियो में क्लियरली बता रहा हूँ, सो दैट आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। कोर्स का एक्सेस होगा आपके पास 2026, ठीक है। 2026 तक, मंथ फिक्स नहीं है लेकिन मिनिमम मेंस तक तो होगा, ठीक है। यानी कि 2026 में जब आपका मेंस होगा, ठीक है, आई थिंक 2026 राइट, हाँ। तो यानी कि 2026 में जब आप अपना मेंस लिख रहे होंगे तो वहाँ तक एक्सेस रहेगा, और 2-3 महीने शायद मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो यानी कि कोर्स की वैलिडिटी अच्छी खासी है आपके पास। एंड मेरा यही प्लान है कि एक बैच है एंड इसी में चीज़ों को मैं अपग्रेड करता रहूँ, टाइम टू टाइम इसमें मैं चीज़ों को अपग्रेड करता रहूँगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद मैंने मेंशन नहीं करी हैं जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। तो देयर आर मैनी अदर थिंग्स ऑल्सो जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, जैसे कि आई विल बी कमिंग वीक में एक बार जैसे लाइव आ गया तो आप लोगों के साथ आपको एक प्राइवेट लिंक शेयर कर दी जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर सकता हूँ, मतलब कि आई कैन शेयर माई व्यूज़ ऑन पर्टिकुलर टॉपिक्स। और हो सकता है कि जैसे कि और भी स्ट्रेटजिक सेशंस हो जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। तो देर आर मैनी अदर थिंग्स ऑल्सो जो कि आपको डेफिनेटली मदद करेंगे। 1 पेज एंड नोट्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो अभी इसमें मैंशन नहीं है, बट जो एक्सेस है वो आपके पास 2026 तक अवेलेबल रहेगा, मेंस तक। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कैसे ज्वाइन करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले है लिमिटेड सीट्स हैं, ठीक है। लिमिटेड सीट्स हैं, देखो यार जैसे मैंने आपसे कहा है कि जो भी एनरोल करेगा उसके साथ मेरा डायरेक्ट कनेक्टिविटी रहेगी, तो मैं बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि अगर सबके पास व्हाट्सएप नंबर है तो जाहिर सी बात है आप मैसेजेस करेंगे, वॉइस नोट छोड़ेंगे, तो उनको रिप्लाई करना, टाइम देना, साथ में कंटेंट भी क्रिएट करना, टीम को मैनेज करना, तो आई हैव लिमिटेड टाइम ओनली। कोचिंग की तरह नहीं है, कोर्स लॉन्च किया उसमें धड़ल्ले से बहुत सारे लोगों को ले लिया, ऐसा बिल्कुल भी मेरे पास इतना मैन पावर भी नहीं है और इतना फ्रीडम भी नहीं है। तो लिमिटेड ही सीट्स हैं, कुछ नहीं आपने करना है। अब इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा, देखो यू जस्ट हैव टू सेंड योर नेम एंड कॉलिंग नंबर। आपने अपना नाम और कॉलिंग नंबर इस नंबर पे भेजना है, व्हाट्सएप करना है आपने, ठीक है। अब देखो ये नंबर मैंने स्विच ऑफ कर रखा है, ठीक है, क्योंकि इस पर बहुत कॉल्स आते हैं। ये हमारा मेन नंबर है, वेबसाइट पे भी मेंशन्ड है, हर जगह ये नंबर है, तो इस पर बहुत सारे कॉल्स आते हैं। दैट इज़ वाई मैंने इसको बंद कर रखा है, क्योंकि इससे व्हाट्सएप मैसेजेस आए तो आपका जो नेम और कॉलिंग नंबर है आपने इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से आपको एक मैसेज आएगा, ठीक है, यहाँ से आपको एक मैसेज आएगा, उस मैसेज में एक अलग दूसरा नंबर मेंशन रहेगा, क्योंकि ये मान लीजिए ये हमारा मेन नंबर है। तो यहाँ से आपको एक मैसेज आएगा और उस मैसेज को ध्यान से पढ़िएगा कि भैया आपको हमारी टीम की तरफ से इस नंबर से कॉल आएगा, मतलब इस नंबर से आपको मैसेज आएगा कि दूसरे नंबर से आपको कॉल आएगा, नंबर वहाँ पे मेंशन रहेगा, ताकि आप उस नंबर को सेव कर देना, आपको फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि देखो वीडियो डालते ही बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं, और ऐसा हम हर एक क्वेरी जो भी आती है हमारे पास, हम उनसे बात करते हैं कि भाई क्या की रिक्वायरमेंट्स हैं, थोड़ा सा कोर्स को और डिटेल में समझाते हैं और उसके बाद हम एडमिशन लेते हैं। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, तो आपको पैनिक नहीं करना है कि यार टाइम रिप्लाई नहीं आया, थोड़ा लेट हो गया। पेशेंस रखिएगा, सबके पास
कॉल आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द प्रोसीजर। फीस कितनी है देखो, ओरिजिनल जो फीस है 29,500, बट जो फर्स्ट 100 एस्पिरेंट्स होंगे तो उनके लिए मैंने फीस इतनी रखी है, बिकॉज व्हाट आई फील इज़ कि पीपल हु ट्रस्ट यू, हु बिलीव इन यू, वो जल्दी से कोर्स लेते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो वेट कर रहे थे कोर्स का लॉन्च होने का, तो एटलीस्ट जो इतना ट्रस्ट करता है, जो इतना विश्वास करता है, उसके लिए कुछ बेनिफिट तो होना ही चाहिए, है ना। और ये भी इंक्लूडिंग टैक्सेस हैं। तो दिस इज द फाइनल अमाउंट, दैट्स इट, 100 एस्पिरेंट्स, एंड उसके बाद द फीस इज क्वाइट डिफरेंट, ठीक है। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ब्यूटीफुल जर्नी, एंड ये बैच बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे लिए। इनफैक्ट 2024 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 2024 में 2025 में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं प्लान कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाली हैं, और वो आप लोग देखोगे ऑब्वियसली, जो बैच में है या नहीं है तो उनको भी दिखेंगी। तो दैट इज़ ऑल व्हाट आई विल से। और लास्ट में यही बोलूँगा कि देखो यार, अगर आप सीरियस हैं एंड यू आर हार्ड वर्किंग पर्सन, एंड आप चीज़ों को ग्रांटेड नहीं लेते हो, आपके अंदर वो फायर है कि येस आई वॉन्ट टू क्लियर दिस एग्ज़ाम, मेरा पैशन है, मेरे कुछ पर्पज़ है, तो यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। मैं ये भी नहीं चाहता कि समवन हु इज़ नॉट हार्ड वर्किंग, जो पढ़ना नहीं चाहता है, जो पढ़ता नहीं है, वो एडमिशन ले। मैं वही चाहता हूँ कि भाई पढ़ने वाले लोग आएँ एंड टुगेदर वी विल वर्क हार्ड, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, एंड आई होप ऑल द डाउट्स आर क्लियर। अदरवाइज टीम तो आपसे बात करेगी ही, तो बाकी के डाउट्स वो आपसे क्लियर कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, सी यू।